हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी नई स्टोरी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो ताकि इस स्टोरी को तुम एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी में है एक कौवा और एक मैना। एक कौवा और एक मैना ये एक ही पेड़ पर रहते थे और ये बड़ा ही विशाल मजबूत पेड़ था। और इस पेड़ पर ये दोनों ही रहते थे, दोनों नेबर्स थे। कौवे की अपनी फैमिली थी, मैना की भी अपनी फैमिली थी। मैना बहुत ही प्यारी बातें करती थी, कभी किसी से कटीला नहीं बोलती थी, कभी किसी पे ताने नहीं कसती थी, कभी किसी से जली भुनी बातें नहीं करती थी। हमेशा सबसे प्यार से बोलती थी, मीठा बोलती थी। इसीलिए लोग मैना को बहुत पसंद करते थे। मैना की फैमिली में उसके दो छोटे छोटे बेबीज थे और इसी तरह से कौवा की फैमिली में भी मम्मा और पापा कौवे और उनके दो बेबीज थे। लेकिन कौवा हमेशा कांव कांव और कटीली जली भुनी बातें करता था। जंगल के सारे लोग मैना को बहुत पसंद करते थे। ये बात कौवे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो हमेशा मैना को देखकर जली कटी बातें बोलने लग जाता था। लेकिन मैना कभी उन बातों के लिए जवाब नहीं देती थी और सारी बातों को लेट गो कर देती थी। और इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक बार की बात है, जोर की आंधी चलने लग गई और जोर की आंधी के चलते जोर जोर से हवा बहने लग गई और पेड़ों की डालियां बुरी तरह से हिलने लग गई। जब पेड़ों की डालियां बुरी तरह से हिलने लग गई तो मैना का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह से बारिश की बूंदें गिरने की वजह से उसके छोटे छोटे बच्चे कांपने लग गए। मैना पास ही अपने पड़ोसी कौवे के पास गई और कौवे से कहा कि भाई तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे पानी में भीग चुके हैं, ये बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज़ आज बारिश रुकने तक मेरे बच्चों को अपने घर में रख लो ताकि वो बारिश से बच पाए, नहीं तो वो बीमार हो जाएंगे, उन्हें निमोनिया हो जाएगा। लेकिन कौवे ने तो बड़ी ही कर्कश बोली में कहा कि क्या मेरा घर धर्मशाला है? तुमने क्या मेरे घोंसले को धर्मशाला समझ रखा है कि मैं हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को यहाँ पे रुका लूँ? अगर तुम्हारा घोंसला टूट गया तो इसमें मुझे क्या? तुम्हारे बच्चे भीगते हैं तो इसमें मुझे क्या? तुम जाओ कहीं और आसरा ढूंढो। मैना को ये बात बहुत बुरी लगी। वो सोच ही रही थी कि वो क्या करे कि पास ही दूसरे पेड़ पर रहने वाली एक और मैना ने आकर मैना को समझाया कि चलो तुम मेरे बच्चों को लेकर मेरे घर आओ। और उस मैना ने इस मैना को अपने घर में आसरा दिया। धीरे धीरे बारिश रुक गई, मौसम अच्छा हो गया। मैना ने एक एक तिनका जोड़कर इसी पेड़ पर जहाँ पे वो पहले रहती थी वहीं पर उसने फिर से अपना एक मजबूत घोंसला बना लिया। इस बार उसने अपने घोंसले को ज़रूरत थोड़ा ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मजबूत बनाया। उस घोंसले में उसने एक एक्स्ट्रा कमरा भी बनाया और इस तरह से वो फिर से इस घोंसले में रहने लग गए। उसने रात के अंधेरे में उजाले के लिए इस घोंसले में लाकर कुछ जुगनू भी रखे। जुगनू यानी कि फायर फ्लाई। और इस तरह से मैना का घोंसला कुछ ही दिनों में तैयार हो गया। अब क्या हुआ कि एक बार फिर से इस जंगल में जोर की आंधी आई। आंधी और बारिश और लगातार वो आती ही जा रही थी। पेड़ की टहनियाँ जोर जोर से हिल रही थी और इस बार कौवे का घोंसला गिर गया। और कौवे का घोंसला गिर जाने की वजह से कौवे के दोनों बच्चे पानी में भीगने लगे, ठंड से कांपने लगे और उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कपकपा रहे थे और अपने पापा मम्मा से बोल रहे थे कि हमें जल्दी से कोई सूखी जगह पे ले चलो, नहीं तो हम ठंड से मर जाएंगे। कौवे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। कौवा हमेशा लोगों को जली कटी बातें बोलता था, किसी से प्यार से नहीं बोलता था। तो कौवे की इस मुश्किल हालत में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और कौवे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे डर लग रहा था कि उसके छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीगते भीगते मर जाएंगे। जब मैना ने ये बात देखी तो मैना उड़कर कौवे के पास गई और कौवे से कही, कौवे भैया तुम्हारे बच्चे भीग रहे हैं और काफ़ी देर से भीग रहे हैं, तुम प्लीज़ अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे घर आओ और अपने बच्चों को भी वहाँ रखो ताकि वो बारिश में बच पाएँ। कौवे को बड़ा अचंभा हुआ। कुछ दिनों पहले आंधी में इसी तरह से मैना का घर गिर गया था और मैना जब इसी कौवे से आश्रय की तलाश में आई थी तो कौवे ने साफ मना करके कितनी जली भुनी बातें सुनाई थी। वही मैना अपने आप इस कौवे की और कौवे की फैमिली की हेल्प करने के लिए आगे आई। वो झट से बच्चों को अपने पास साथ ले गई। उसने कौवे और कौवे को भी अपने साथ ले जाकर
उन्हें टॉवल्स दी। बच्चों ने जल्दी जल्दी से टॉवल से अपने आप को पोंछा। फिर मैना ने उनको गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने के लिए दी और कहा कि रात का डिनर भी मैं यहीं बना लूँगी, और जब तक बारिश रुक नहीं जाती और तुम्हारा घोंसला बन नहीं जाता, तब तक कौवे भैया तुम कहीं नहीं जाओगे। इस बार हमारा घोंसला बड़ा है, हमने एक एक्स्ट्रा कमरा भी बनवाया है, तुम्हारे बच्चे और तुम आराम से वहाँ रह सकते हो। कौवे की आंखों में आंसू आ गए और वो मैना के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, मैं कितना बुरा हूँ बहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करा। तुम्हें उस दिन इसी तरह से मेरी कितनी ज़रूरत थी, तुम मेरे पास हेल्प मांगने आई और मैंने तुम्हें किस तरह दुत्कार दिया। मैं कितना बुरा हूँ, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैना ने कहा, मेरे प्यारे भाई, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम नेबर हैं, अगर हम ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। और अगर तुम्हारे बच्चे बारिश में बीमार हो गए, उन्हें निमोनिया हो गया या कोई बीमारी हो गई, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम बिल्कुल बिना कुछ सोचे आराम से मेरे घर रहो। कौवे ने बारिश रुकते ही बड़े जतन से अपना फिर से घोंसला बनाना शुरू किया। मैना ने न सिर्फ बच्चों की देखभाल और कौवे कौवे का खाना बनाने की जिम्मेदारी ली, बल्कि वो कौवे का घोंसला बनाने में हेल्प भी करती थी। कौवे की वो तिनके लाकर देती थी और घोंसला बनाने में मैना ने पूरी हेल्प की। कौवे मैना की इस दिलेरी और इस सहृदयता को देखकर, इस अच्छे मन को देखकर, अच्छे बिहेवियर को देखकर कौवे का मन पूरी तरह बदल गया। उसे समझ में आ गया कि ज़िंदगी बहुत छोटी है लड़ने के लिए। भगवान ने ये ज़िंदगी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए दी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए दी है, एक दूसरे का साथ देने के लिए दी है, एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने के लिए दी है। जब कौवे का पूरा घर बन गया तो कौवे ने मैना को बहुत थैंक्स बोला, और उस दिन के बाद कौवा बिल्कुल बदल गया था। अब वो किसी से भी जली कटी बातें नहीं करता था, वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था और हमेशा सबसे मिलकर रहता था। कौवे का नेचर बदलने पर, उसकी आदतें बदलने पर, उसकी मीठी बातें सुनकर अब धीरे धीरे जंगल के और लोग कौवे को भी उतना ही प्यार करने लग गए जितना मैना को करते थे। अब कौवा और मैना दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी और बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जो हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े थे। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। इस कहानी से हमने यही सीखा कि कभी किसी से नफरत नहीं करो, हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छी मीठी बातें बोलो। कड़वी ज़ुबान हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये ज़िंदगानी खुशी से मिलजुल कर और प्यार से रहने के लिए दी है, लड़ने के लिए नहीं दी। और जब आप लड़ाई करते हो तो आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, और जब आप बहुत रिस्पेक्टफुल होते हो, बहुत प्यार की भरी बातें करते हो, तो सारे लोग आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। बुरा और कड़वा बोलने वाले लोगों का कोई फ्रेंड नहीं बनता। यही छोटी सी लेसन थी हमारी आज की स्टोरी में, और तुम्हें समझ में ज़रूर आई होगी। ये स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स और स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, और कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ शाम 8 बजे। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।